कक्षा 10 के कंप्यूटर विषय के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं पहला चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या कवर करेंगे? इस चैप्टर के द्वारा हम लोग कवर करने वाले हैं डेटा संचरण को। अब इस डेटा संचरण में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? देखिए, डेटा संचरण में जो हम लोग कवर करेंगे वो कुछ निम्न प्रकार के टॉपिक है, जिसमें से पहला टॉपिक क्या है कि डेटा संचरण क्या होता है। डेटा संचरण क्या होता है, डेटा किसे कहते हैं, सूचना किसे कहते हैं, सिग्नल क्या होता है, सिग्नलिंग क्या होता है और ट्रांसमिशन क्या होता है। तो हम लोग क्विक रिवीजन के रूप में यहाँ ये देखने वाले हैं। आइए आगे चलते हैं, बारी बारी से समझते हैं क्या है। तो जैसा कि पाठ का नाम क्या है, डेटा संचरण, डेटा कम्युनिकेशन। डेटा संचरण क्या होता है? देखिए, सपोज करिए कि ये आपके कंप्यूटर है, यहाँ पर ओके PC1 है। इस PC से, PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर, तो PC1 से PC2 तक कोई अगर डेटा भेजना है तो वो डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो इस भेजने की क्रिया को क्या बोलते हैं? डेटा ट्रांसमिशन बोलते हैं, ओके, या डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब डेटा संचरण में कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं, मतलब ऐसे कठिन वर्ड्स कौन कौन से हैं जिसमें क्या है, ऐसे कौन कौन से कठिन वर्ड हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। और क्यों? क्योंकि इनके माध्यम से ही हमें विषय की जानकारी हो सकती है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले शब्द आता है क्या? डेटा। डेटा उन तथ्यों का समूह होता है जिनका कोई अर्थ ना हो, जैसे नाम, कक्षा आदि। जैसे अभी मैं कुछ देर के लिए कह दूं कि ये राम लिखा हुआ है, जो राम, ये राम क्या है? तो राम लिखे होने से हमें ये नहीं पता कि ये क्या है, कोई स्टूडेंट है या कोई कंपनी है या कंप्यूटर का कोई भाग है या क्या है। मतलब हम किसी भी प्रकार से ये नहीं समझ सकते हैं कि वास्तव में राम है क्या। कुछ लोग इसको राम या कुछ लोग इसको रैम भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो इससे ये नहीं पता लग रहा है कि वास्तविकता में ये चीजें हैं क्या। तो डेटा उन तथ्यों का समूह होता है जिनका कोई अर्थ ना हो, अर्थ नहीं होता है, जिससे पता ना लगे कि वास्तव में ये है क्या। आगे चलते हैं। सूचना। किसी भी अर्थपूर्ण डेटा को सूचना कहते हैं, अर्थात एक ऐसा समूह जिससे क्या हमें पता लग जाए कि ये वास्तव में क्या है। जैसे मैं कहूं कि राम इज अ स्टूडेंट, तो राम क्या है? एक स्टूडेंट है। तो हमें इससे पता क्या लगा कि राम क्या है? स्टूडेंट है। राम क्या है? आपका एक स्टूडेंट है, ओके। तो इससे हमें राम के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल रही है। अगर अभी कहा जाता है कि राम का जो रोल नंबर है वो रोल नंबर कितना है? 15 है। तो इससे राम के बारे में हमें जानकारी मिल गई कि रोल नंबर किसका होता है? स्टूडेंट का होता है, और वो संख्या कितनी है? 15। तो इससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इसको कहते हैं क्या? सूचना, जिसे अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, किसी छात्र का नाम, कक्षा, आयु आदि सूचना को प्रदर्शित करते हैं। अब सिग्नल क्या होता है? डेटा का विद्युत चुंबकीय रूप सिग्नल कहलाता है। डेटा मतलब देखो, डेटा का विद्युत चुंबकीय सिग्नल से क्या तात्पर्य है? जो भी डेटा रहता है, सपोज अगर ये डेटा है हाय, ये मोबाइल फोन के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाना है, ओके। तो ये हाय जो बोला या लिखा जाता है, अगर वो बोला जा रहा है तो वो एनालॉग के रूप में रहेगा, और ये एनालॉग ऐसे वातावरण में छोड़ दिया जाता है। एनालॉग सिग्नल वातावरण में छोड़ दिया जाता है। ये वातावरण में संचरण करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। तो ये जो डेटा होता है ये अपने वास्तविक रूप में ना जाकर के विद्युत चुंबकीय रूप में जाता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में जाता है। आगे चलते हैं। सिग्नलिंग क्या होता है? देखो, अभी आपने देखा कि सिग्नल किसे कहता है? डेटा के विद्युत चुंबकीय रूप को, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ डेटा क्या कहलाता है?
आपका सिग्नल कहलाता है। और जब ये सिग्नल आगे बढ़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? सिग्नलिंग। क्या बोलते हैं? सिग्नलिंग। ओके, डेटा है ये, यहां से मान लीजिए छोड़ा गया वातावरण में, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है। तो यही जब ये सिग्नल्स आगे बढ़ रहे होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? सिग्नलिंग। नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन प्रेषक द्वारा भेजा गया डेटा, प्रेषक द्वारा भेजा गया डेटा प्रेषक द्वारा भेजा गया डेटा जो सिग्नल के रूप में ग्राही को प्राप्त होता है। प्रेषक द्वारा भेजा गया डेटा, सपोज ये सेंडर था, ये क्या था? रिसीवर। सेंडर कोई मोबाइल फोन या कोई कंप्यूटर हो सकता है। अभी के लिए एग्जांपल के लिए हम लोगों ने एज अ मोबाइल लिया हुआ है। ये सेंडर का मोबाइल है कि ये किसका है? रिसीवर का मोबाइल। तो इस स्थान से कोई डेटा हाय ये बाइनरी के रूप में भेजा जा रहा है। किसको? रिसीवर को। ओके, तो ये जो बाइनरी है ये सिग्नल के फॉर्म में क्या कर रहे हैं? संचरण कर रहे हैं। एक स्थान से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या कर रहे हैं? संचरण कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेटा का संचरण। अब सेंडर अगर सूचना भेज रहा है तो ये सेंडर द्वारा संचरण हो रहा है। रिसीवर जब सेंडर बन जाता है, जब वो सूचना भेजने लगता है तो वो क्या होता है? सेंडर बन जाता है। और इस प्रकार फिर सिग्नल का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो यही सेंडर और रिसीवर के मध्य सिग्नल का आदान प्रदान ही डेटा संचरण कहलाता है। अब डेटा संचरण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? देखिए, जब भी डेटा भेजा जाता है तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना, ये सेंडर है और ये क्या है? रिसीवर है। तो सेंडर जब कोई सूचना भेजता है तो वो एक्यूरेट होती है, शुद्ध होती है। अर्थात अगर मैंने हाय भेजा है, अगर मैं सेंडर हूं तो हाय यहाँ से भेजा गया है, तो रिसीवर को क्या प्राप्त होगा? उस रिसीवर को भी प्राप्त होगा क्या? हाय। ऐसा नहीं मैं यहाँ से हाय भेजा हूं तो उनको क्या मिलेगा? हेलो। अर्थात बीच में कहीं पर भी डेटा का जो रूप है वो बदलता नहीं है। अर्थात प्रेषक द्वारा भेजा गया डेटा ग्राही को ठीक उसी रूप में प्राप्त होता है जिस रूप में वो भेजा जाता है। ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रेषण। प्रेषण मतलब डिलीवरी। प्रेषक द्वारा भेजा गया डेटा सुरक्षित रूप में ग्राही को प्राप्त होना ही प्रेषण कहलाता है। अब सुरक्षित रूप में कैसे प्राप्त हो रहा है? देखिए, डेटा सेंडर से रिसीवर तक बहुत सुरक्षित ढंग से आता और जाता है, जिसे कह सकते हैं आदान प्रदान होता है। कैसे? इसके बीच में विभिन्न प्रकार की प्रोटोकॉल्स होती हैं। क्या होती हैं? प्रोटोकॉल। आपने पढ़ रखा होगा, नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। तो जब उस पर कुछ नियम लगाए जाते हैं और उस नियम को सेंडर भी और क्या करता है? रिसीवर भी फॉलो करता है, तो उसी के द्वारा किसी भी मैसेज का क्या होता है? आदान और प्रदान होता है। तो ये क्या है? प्रेषक द्वारा भेजा गया डेटा सुरक्षित रूप में ग्राही को प्राप्त होना ही प्रेषण कहलाता है। नेक्स्ट है समयबद्धता। अब समयबद्धता, मैं हूं, मान लीजिए सेंडर हूं, मैं यहां से कोई इंफॉर्मेशन भेज रहा हूं ठीक 10:58 पे। अगर दोनों लोग ऑनलाइन हैं तो इनको भी क्या है? 10:58 पे ही वो सूचना मिलेगी, अगर उनके यहाँ नेटवर्क वगैरह सब सही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं 10:58 पे सूचना भेज रहा हूं और ये भी ऑनलाइन है या नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो इनको वो सूचना लेट मिलेगी। ऐसा कदापि संभव नहीं। तो अभी आपने देखा डेटा संचरण की विशेषताओं को, जिसमें है क्या? शुद्धता, प्रेषण, डिलीवरी और समयबद्धता, टाइमलाइननेस। इसे शॉर्टकट में ADT भी बोलते हैं। ओके।